हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉट्स। आज इस वीडियो से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज में हम पूरी क्लास 12th की बुक एक बार दोबारा से कंप्लीट करेंगे, बट इस बार थोड़े अलग तरीके से। इस बार की वीडियोस में आपको दो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। पहले कैरेक्टर है मिस्टर माथुर और दूसरे कैरेक्टर है मिस्टर वेंचो। तो इन दोनों कैरेक्टर्स की मदद से हम पूरी बुक क्लास 12th की दोबारा से कंप्लीट करेंगे और ये दोनों ही कैरेक्टर्स बड़े ही प्यार से और बड़े ही फन और इंटरेस्टिंग वे में हमें ये पूरी बुक समझाने वाले हैं। तो आपको इस बार चीजें कुछ इस तरीके से समझ आएंगी कि ये 12th के एग्जाम तो क्या, पूरी जिंदगी भर आपको ये थ्योरी याद रह जाएगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज द डिफरेंसेस एंड डिस्टिंक्टिवनेस वेरिएशन अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। ये डिफाइन आप लोगों ने याद रखनी है और ये पेपर में लिख के आनी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस stands for the distinctiveness and variations among people's characteristics and behavioral patterns। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, एक आपकी फिजिकल और एक आपकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डिफाइन आपने याद रखनी। पता नहीं क्या बोल गया। इंडिविजुअल डिफरेंस भाई बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सी बात हमें बताना चाह रहा है कि हम लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। बात बस इतनी सी है कि कैसे अलग अलग है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो इसने डिफाइन बोली अभी, क्या है डिफाइन कि भाई डिस्टिंक्टिवनेस मतलब कि डिफरेंट होते हैं, वेरिएशन होती है, वेरिएशन अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न, ये डिफाइन इसने बोली है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को फर्दर दो हिस्सों में बांट दिया है, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, साइकोलॉजिकल के हिसाब से अलग अलग होते हैं और बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। बस इतनी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं पहले फिजिकल कैसे अलग अलग होते हैं। फिजिकल अलग है ना यार, बिल्कुल है। कोई गोरा होता है भाई, कोई काला होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई मसल मुसल वाला होता है। अलग अलग होती है बॉडी टाइप सबकी। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है भाई। कोई बहुत ज्यादा तगड़ा बंदा है, कोई इतना नहीं है भाई, इसकी बॉडी टाइप उस तरीके का नहीं है। अभी आप देखो ये राजपाल यादव है, ये जॉन अब्राहम है, तो बॉडी टाइप में फर्क है या नहीं है, स्किन कलर में फर्क है या नहीं है, हाइट वेट में फर्क है या नहीं है, बिल्कुल है ना। तो ये हो गए फिजिकल डिफरेंसेस। अब आप बात करो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की, तो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब क्या हो गए कि भाई मेंटली हम एक दूसरे से अलग हैं। आपके दोस्त के इंटरेस्ट क्या सेम आपके जैसे हैं? हो सकता है आपको कोई और सीरीज अच्छी लगती हो, आपके किसी दूसरे दोस्त को कोई और सीरीज अच्छी लगती हो सकता है भाई आप कोई और गेम पसंद करते हो, आपका दोस्त कोई और किस्म की गेम पसंद करता है। आप पबजी में अच्छे हो, वो पबजी में अच्छा नहीं है भाई, वो किसी और गेम में आपसे अच्छा है। वो पढ़ने में अच्छा है, आप पढ़ने में थोड़ा सा ऐसे से हो, पर गेमिंग उससे ज्यादा अच्छी करते हो आप, या स्पोर्ट्स उससे ज्यादा अच्छा खेलते हो आप। ऐसा होता है नहीं होता? इंटेलिजेंस लेवल सबके अलग अलग होते हैं, इंटरेस्ट सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैरी कॉम है, मैरी कॉम भाई बॉक्सिंग में इंटरेस्ट रखती है, माइकल जैक्सन सिंगिंग डांसिंग में इंटरेस्ट रखते थे। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल डिफरेंस। समझ आ रही बात? अब बिहेवियर, तो बिहेवियर भी हमारा अलग होता है भाई, इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? बिहेवियर हम अलग अलग किस्म से करते हैं। सेम सिचुएशन में भी कोई इंसान अलग तरीके से बिहेव करेगा, कोई अलग तरीके से बिहेव करेगा। जैसे कि ये एग्जांपल देखो जरा। सॉरी भैया, कौन दे देख के चल ले। तो इसमें भी आपने क्या देखा कि दो लोग थे भाई, उनके टक्कर हो गई आपस में, और एक ने कहा कि अब आप क्या कर रहा है, देख के चलना, और दूसरे ने कहा कि भैया सॉरी। तो यहां पर उनका बिहेवियर अलग अलग हुआ ना एक दूसरे से। बस इतनी सी चीज, ये तीन चीजें याद रखनी, बस तो दो ही हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग है और बिहेवियर के हिसाब से अलग है। बस वो कैरेक्टरिस्टिक्स दो हिस्सों में और बांट दिए, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। समझ आ रही बात यहां तक? आई होप ये समझ आ गई हो। नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख लो, वरना कमेंट करके पूछ लेना, सारी चीजें आसानी समझ आ जाएंगी, दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ऐसे होता है टॉपिक, ठीक है। चलो अब मिलते हैं बाद में। हाँ, पता नहीं क्या कहता है ये, इसकी बात छोड़ो, आप ये समझो अब सिचुएशनिज्म क्या है। सिचुएशनिज्म का मतलब है कि सिचुएशन हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो सिचुएशनिज्म स्टेट्स दैट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन विच वन इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर। Situations and circumstances in which one is placed influences one's behavior। ये डिफाइन आपने याद रखना है। नहीं आना समझ? मैं बताता हूं। देखो सिचुएशनिज्म क्या है। सिचुएशनिज्म
बहुत ही अगेन सिंपल सा टॉपिक है भाई, ये ऐसा टॉपिक है कि कोई भी समझ जाए इसे। सिचुएशनिज्म बस इतनी सी बात हमें समझाने की कोशिश करता है कि हमारे बिहेवियर को सिचुएशंस इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब हम सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, क्यों नहीं करते। आप एक बात बताओ, आप जैसा बिहेवियर अपने दोस्तों के सामने करते हो, क्या वैसा अपनी मम्मी पापा के सामने करते हो? मम्मी के सामने तो फिर भी करते हो, पापा के सामने करते हो? अरे बिल्कुल नहीं करते हो। या फिर एक टीचर जो हमें पढ़ा रही है नॉर्मली क्लास में, उसका बिहेवियर जैसे चेंज होता है भाई साहब प्रिंसिपल के आते ही, होता ही नहीं होता? वो सब कुछ सिचुएशनिज्म का फिनोमिना हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारा बिहेवियर सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। अब जैसे मान लो कोई बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, जैसे कि एक बार ये एग्जांपल देख लो। Noah! Larry, what the hell are you... Larry! Larry, you can't just... Oh. सिर्फ कैजुअल से फॉर्मल कपड़े बदलने से नहीं चलता, खुद को भी बदलो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तो इसमें आपने क्या देखा कि वैसे तो ये भाई साहब बड़े गुस्से वाले थे भाई, सबसे गुस्से में बात कर रहे हैं, पर अपने बॉस के सामने कैसे ऐसे हुए हैं, जी 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 जी। क्यों हो गए? क्योंकि उसे पता है कि भाई ऐसी सिचुएशन में हो, उसको पैसे चाहिए और बॉस ने अभी कहना है कि ले बेटा चलो निकलो। तो वो ऐसा बिहेवियर अपने बॉस के सामने शो नहीं करेगा क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है। सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर बदल गया, सिंपल। वी एक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इतनी सी बात कहता है सिचुएशन, खत्म। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल तो अच्छे देता है वैसे, पर इसको थ्योरी वोरी नहीं आती है, इसकी मत सुना करो ज्यादा। हाँ, तो असेसमेंट अब समझ लो, अगला टॉपिक आपका असेसमेंट है। असेसमेंट क्या नहीं, असेसमेंट समझ लेंगे, पर जिसको असेस करना है पहले वो तो समझ ले। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट भाई टेस्ट होता है, चेक करना, असेस करना किसी को। जो भी टेस्ट होते हैं आपके, वो आपको असेस करते हैं। मैथ का टेस्ट चेक करता है कि भाई आपको मैथ कितनी आती है, साइंस का टेस्ट चेक करता है कि आपको साइंस कितनी आती है। वो अलग बात है कि इंडियन एजुकेशन में सिर्फ मेमोराइजेशन चेक होती है और कुछ चेक वैक नहीं होता है, पर फिर भी मैथ का टेस्ट में आपके मैथ के नंबर आते हैं कि भाई मैथ मुझे कितनी आती है ना, ऐसा होता है। तो असेसमेंट हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो ये असेसमेंट का मतलब बस इतना सा है कि आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कैसे हैं, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज कैसी हैं, इंटेलिजेंस कितना है आप में, वो टेस्ट हो गया इंटेलिजेंस का टेस्ट, उस वो एक असेसमेंट का मेथड है। देन आईक्यू का टेस्ट हमने कर लिया, वैसी पर्सनैलिटी का चेक कर लेंगे। तो ये सब होता है असेसमेंट, इसको समझेंगे नाम से। पर पहले ये समझते हैं कि असेसमेंट किसका करते हैं। असेसमेंट जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, वो हम समझने वाले हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो पहले जो आपका असेसमेंट से अगला टॉपिक है, विच इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, हमें वो पता होना चाहिए। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का मतलब होता है हमारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज का क्या मतलब हुआ? जैसे फिजिकल क्वालिटी क्या होती है भाई, मैं गोरा हूं, मैं लेट से मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, वगैरह वगैरह, है ना, ये मेरी हो गई फिजिकल क्वालिटीज। ऐसे ही साइकोलॉजिकल क्वालिटीज क्या होगी? मेरी मेंटल क्वालिटीज, भाई मेरा आईक्यू इतना है, भाई मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा बोलने वाला हूँ, मैं कम बोलने वाला हूँ, मैं, मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरा वो इंटरेस्ट है, मेरी ये वैल्यूज है, मुझे ये सही लगता है, ये चीज मेरे हिसाब से सही नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब क्या होती है? ये सब होती है हमारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। तो उसी को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मतलब क्या हुआ? आपकी मेंटल क्वालिटीज, आपकी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, जिसमें कि इस बुक में इस बार आपको 5 मेजर क्वालिटीज आपकी बताई गई हैं। तो ये कौन कौन सी है 5? सबसे पहली है इंटेलिजेंस, दूसरी होती है हमारी एप्टीट्यूड्स, तीसरी होती है हमारी इंटरेस्ट, चौथी हमारी पर्सनैलिटी, और पांचवी हमारी वैल्यूज। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होती है हमारे अंदर, पर इस अभी आपको बस इतनी ही कुछ बताई गई है। आई होप यहां तक की चीजें सारी अभी तक आपको क्लियर होगी। अब अगर हमें ये समझ आ गया, तो अब हमें इसका असेसमेंट करना है, तो वो उस टॉपिक पे अब हम जा सकते हैं। बट अभी तक इतनी चीजें माइंड में घुसने दो, समझ आने दो, बोल लें अब हम। ठीक, देखो असेसमेंट में क्या था कि हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की मेजरमेंट और इवेल्युएशन करनी होती है। मतलब कि वी मेजर एंड इवेल्युएट आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, दिस इज असेसमेंट। कि हम उन्हें मेजर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें मेजर कर रहे हैं कि किसमें कितना है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को, कि भाई आपने इंटेलिजेंस कितनी, आप में इंटरेस्ट कितना है, ये सब चीजों को जब हम मेजर करते हैं और उसको इवेल्युएट, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम कहते हैं असेसमेंट। ठीक है,
अब इसके बाद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में आपने ये याद रखना है 5 तरीके के हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होते हैं, विच इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की कोई भी एक आप डिफाइन याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। ये चीज आपने याद रखनी है इंटेलिजेंस में। देन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है? रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, फॉर पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। इसमें जो पोटेंशियल है ये हमारी की टर्म है, ये आपने याद रखनी है। देन इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होती है? इट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस, इसमें प्रेफरेंस शब्द आपने याद रखना है। देन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में आपने याद रखना है रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्ट्रॉन्ग हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देन वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती हैं? एंड्योरिंग बिलीव्स। तो ये सब चीजें इन टॉपिक में आपने याद रखनी। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा असेसमेंट के मेथड, की कितने तरीके से हम एसेस कर सकते हैं अभी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को, जो सब अभी आपने समझे हैं 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, उन्हें हम कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं। तो इसे हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? फिर बोलेगा नेक्स्ट वीडियो ना? हाँ हाँ ऑब्वियसली यार, अभी इतना ही इस वीडियो के लिए, एक साथ इतना लोड नहीं लेना दिमाग पे। अभी जितनी चीजें समझी है इसको दिमाग के अंदर जाने दो, एक बार दोबारा से देख लो, कोई चीज नहीं समझ आई तो साथ में एनसीईआरटी आपके पास है भाई, रीड कर सकते हो, उसमें से भी थोड़ा बहुत दिमाग में और चीजें जाएंगी, अपने आप सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक आपने जरूर करना है यार, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और अगर चीजें समझ आई हैं तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर देना और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और हम प्रैक्टिकली साइकोलॉजी को समझ सकें। That's all from my side. I will see you in the next video. जल्दी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, अगर आप कहोगे तो। Thank you so much for watching.